कह के अब क्या हुआ कि देखो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? देवा न तो लक्ष्मिया पतिम हरि। बोलते देवा असुर मन्येषु ये भजन्ते शिवम शिवम। हम देखते हैं क्या कि देवा असुर, अब देखो जो शंकर जी के भक्त हैं, कौन है? शंकर जी के भक्त हैं, वो लोग प्रायः क्या होता है, धनी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पर जो कृष्ण के या राम के या विष्णु के भक्त होता है वो अधिकतर निर्धन होता है। ऐसा क्यों? ऐसा कौन कहा? परीक्षित महाराज ने कहा कि जो कृष्ण के या विष्णु के भक्त होता है वो निर्धन होता है। जबकि शंकर जी की क्या है? बोलते दीवार नहीं, दरवाजा नहीं, मकान नहीं। कहाँ रहते शंकर जी? शंकर जी रहते संसार में, कुछ नहीं है। और उनके भक्त कहाँ रहते? सोने के महल में। उनके भक्त कहाँ रहते? सोने के महल में। और देखो विष्णु भगवान तो स्वयं लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी के पति है। वो स्वयं वैकुंठ में रहते, इतना अत्याधिका। और उनके भक्त कितने गरीब होते हैं, ऐसे कहा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी महाराज जी परीक्षित महाराज जी को कह रहे हैं कि वास्तविक में भक्ति जो होता है ना, भक्ति, ये भक्ति केवल और केवल राम कृष्ण विष्णु का ही किया जाता है और किसी का भक्ति होता नहीं। तो फिर क्या होता है? बोलते बाकी सबका सम्मान होता है, भक्ति नहीं। क्योंकि भक्ति देवी अगर कहेंगे तो भक्ति देवी केवल और केवल किसका है? भक्ति देवी केवल कृष्ण या विष्णु के प्रसंग में पाया जाता है कि भक्ति देवी अलग से है। पर अन्य किसी भी देवता का भजन करेंगे या कुछ करेंगे उसमें भक्ति देवी है ही नहीं, अलग से है। जैसे हम कथा शुरू करने से पहले भागवत के भक्ति का प्रसंग सुनाया ना, भक्ति देवी का नहीं सुनाया ना? तो भक्ति देवी अलग से किसके पास है? कृष्ण के पास है। रामचरितमानस सुनाते हैं ना, उसमें भक्ति का प्रसंग आया है, भक्ति देवी। तो कहने की तात्पर्य क्या है कि जो भक्ति देवी है ये केवल राम कृष्ण के लिए है और किसी का भक्ति होता ही नहीं। भक्ति का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। भक्ति का मतलब होता है प्रेम। भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम। और जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको कष्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो प्रेम जहाँ होता है वहाँ क्या होता है कि हमारे प्रेमी पसंद रहे, ये भावना होता है। क्या भावना होता है? प्रेमी पसंद रहे, ये भावना। तो भक्ति का मतलब प्रेम होता है और प्रेम केवल कृष्ण या विष्णु से किया जा सकता है, अन्यथा किसी से प्रेम किया जा नहीं सकता। ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो कैसे महाराज? तो बोल रहे देखो शंकर जी के एक भक्त थे जिसका नाम है सुकनी। सुकनी नंदन करके एक शंकर जी के भक्त। ये सुकनी नंदन कौन है? तो भस्मासुर है ना, ये सुकनी नंदन है। अरे भाई वो सुकनी नहीं है महाभारत वाला, वो तो बहुत खतरनाक है। वो वाला सुकनी नहीं है, ये दूसरा सुकनी है। ये सुकनी नंदन कौन है? भस्मासुर थे। नारद जी से मिले, नारद जी को कहा बाबा कुछ बताओगे कि वीणा बजाते हो? बोलते वीणा बजाते कुछ
खबर चाहिए तो भी बता देंगे क्या चाहिए। तो बोलते देखो कौन देवता जल्दी प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, कौन सा देवता है? तो बोलते देखो ऐसा देवता तो एक ही है, आशुतोष। शीघ्रम संतुष्ट हो आशुतोष। शंकर जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा, ऐसा कहा। बोलते अच्छा। बोलते हाँ। तो फिर क्या करो? बोलते चले जाओ कैलाश में और शंकर जी का भजन करो। और कैलाश में जाकर के शंकर जी के भजन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगे। शंकर जी प्रकट नहीं हो रहे थे तो राक्षसों का क्या भरोसा, हाथ काट के स्वाहा करने लगे, पैर काट के स्वाहा करने लगे। अंत में आके गर्दन ही काटने वाला था। इतने में शंकर जी प्रकट होके बस बस भक्त क्या करेगा, रहने के मैं प्रसन्न हूँ, बरौते ही वर मांगो, क्या चाहिए तुमको, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। शंकर जी प्रकट होकर के कहने लगे। तो फिर भस्मासुर ने क्या किया? भस्मासुर ने देखा बहुत सुंदर पत्नी को लेकर के बाबा घूम रहे हैं, बताओ। ऐसे देखा पार्वती साइड में खड़ी हुई है, बाबा को आधा कपड़ा पहने, ढंग से कपड़े भी नहीं पहनते, और इतनी सुंदर पत्नी को लेकर के घूम रहे हैं। ऐसा कौन देखा? भस्मासुर। और फिर क्या हुआ? बोलते गौरी हरण लालसा, गौरी हरण की लालसा उसके मन में जा। और फिर क्या कहा? बोलते बाबा हमको ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो जिसके सर पे मैं हाथ रखूं ना वो भस्म ही हो जाए। ऐसा कहा। शिव जी ने आप में देखा था। बोलते ये वरदान ऐसा ही है। और देख करके कैसे जाने वाले बोलते कहाँ जा रहे? बोले क्यों? बोलते वरदान आपने दिया, टेस्ट करने को बनता है ना, देखे तो सही वरदान कामयाब है कि नहीं। तो कैसे बात कर रहे हैं, मतलब क्या? बोलते सर नीचा करो ना, तुम्हारी सर पे हाथ रख के देखूंगा वरदान काम कर रहा है कि नहीं। बोलते अरे भक्त, मेरा ही वरदान, मेरा ही सिर रख दे और किसी का सिर नहीं। अरे आपने वरदान दिया, देखना तो बनता है, आपके सामने परीक्षा होना चाहिए। ऐसा कहा। ऐसे हाथ लेके जैसे रखने क्या कर रहा है? शंकर जी का दूर हो गए शंकर। अरे ऐसा भक्त है भाई, हमारा ही वरदान, हमारा ही सब। अरे ऐसे पीछे हुआ तो वो आगे बढ़ा, तो शंकर जी और पीछे हो गए और आगे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते शंकर जी को तो पीछे ही पड़ गया। शंकर जी वहां से दौड़ लगाए, और जैसे दौड़ लगाए तो भक्त जैसे हाथ लेके दौड़ रहा था। शंकर जी 40 की रफ्तार में दौड़ रहे हैं। दुष्ट मेरे पीछे पड़ गया, हाथ धो करके देखो कैसा 40 की रफ्तार में दौड़ रहे हैं। भक्त भी ऐसे दौड़ रहे हैं, हाथ लेके बाबा भाग रहे हैं। कैसे वरदान सफल हुआ कि नहीं, हम कैसे पता लगा? भाग रहे थे ऐसे करके। इतने में भगवान को पुकारे, प्रभु श्री नारायण हमारी रक्षा करो, ये पापी तो मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गया। ऐसे ऐसे कहने लगे। इतने में भगवान विष्णु हंसने लगे। लक्ष्मी कह रहे हैं प्रभु क्यों हंस रहे हैं? बोलते आज बाबा बड़े भक्त के पाला देखते ही नहीं, आज भक्तों के पाले में पड़ गए। और शंकर जी ऐसे भाग रहे थे। इतने में भगवान ने क्या किया? भगवान ने सुंदर ब्रह्मचारी का वेश बना करके और जो भाग रहा था भस्मासुर उसका हाथ पकड़ के रोकी। तो कहाँ जा रहे हो? और भगवान अपने दुपट्टा से उसको हवा करने। भस्मासुर कहता है जानना पहचान मेहमान, बिना मतलब में मेरा रास्ता काट दिया। बाबा पता नहीं कितनी दूर निकल गए होंगे, किसी लोग दिया मुझे। तो मेरा क्या स्वभाव है, तुम किसलिए भाग रहे हो? कोई भस्म होने वाला वरदान किए ना, तो तुमको कैसे मालूम? कहते आते सब मैं जानता हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने भी ऐसे तपस्या किया था, और पता नहीं ये भक्तों के मन में क्या भर देते हैं। भक्त ऐसा ही वरदान मांगते कि हम जिसके सर पे हाथ रख के भस्म हो जाए। मैंने भी ऐसे वरदान मांग लिया था, जिसके सर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। पर लोगों के सर पे हाथ रखते रखते मेरे हथेली के बाल हो गए, पर आज तक भस्म तो किसी का सर दर्द ही नहीं कर पाए। ऐसा
बाबा कौन सा नशा में रहते हैं, ये तो कभी थकेंगे नहीं। तुम ही थक जाओगे दौड़ते दौड़ते, जैसे मैं हार गया। अब मेरा भी क्या स्वभाव है, देखो तुमको रोकी है, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा अच्छा है, ऐसा वो तो फिर भगवान हमारा क्या होगा? अरे देख भाई, भगवान ने अच्छा खासा भला से तेरे को तुम्हें रखा है, इतना ही परीक्षा करना है तो अपनी सिद्ध पर परीक्षा करते हैं ब्रह्मचारी। अगर मैं भस्म हो गया तो देख भाई, अपना ही हाथ है, अपना ही सर है, गरम लगेगा तो हाथ हटा लेना, क्या फर्क पड़ता है? दूर रख के देख ले। तो भगवान की बातों के जाल में ऐसा फंस गया हो और हाथ रख के देख, ऊपर गरम लग रहा है, भाप आ रहा है तो नहीं, तो और नीचे कर, नीचे गरम लग रहा है, भाप आ रहा है तो नहीं, तो और कर नीचे, और नीचे गरम लग रहा है, भाप आ रहा है तो नहीं आ रहा। बोलते तू तो रखी ले, कुछ होना जाना नहीं, रखी ले, कुछ नहीं होगा, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा, भगवान की बातों के जाल में ऐसा फंस गया और जैसे शरीर के ऊपर हाथ रखा, शरीर से अग्नि प्रज्वलित हुआ, वही भस्म हो गया। भस्मासुर का कल्याण कर दिया भगवान ने। तो शिव जी पेड़ के आड़ से बाहर निकले, बचा कैसे बताओ, जिसको मेरे हाथ धोके मेरे पीछे पड़ गया। ऐसे भगवान कहने लगे। भगवान कहते हैं, ये जो संसार के लोग होते हैं ना, तिलतिला अमृत चढ़ाते हैं, समझ नहीं है ना कि बहुत कुछ दे दिया, अमृत के लालच में नहीं आता ना। ये 1 रुपया 2 रुपये का तिलतिला अमृत चढ़ा जाए ना, करोड़ों रुपए की डिमांड करके आते हैं। करोड़ों रुपए की डिमांड कैसे? तो 2 रुपये का अमृत लाएंगे, अल्प ला करके भगवान को चढ़ा में चढ़ा देंगे, फिर कहेंगे हमारी बेटी के शादी हो जाए। तो बेटी के शादी के फ्री में होगा? नहीं समझे? तो करोड़ों की डिमांड रखते, धोपड़ी के देख लिया करो, अमृत की लालच में होता है तो तिलतिला अमृत देख के ऐसा का होता, आगे से ध्यान रखेंगे। इतना खतरनाक लोग होते हैं ऐसा। तो कहने की तात्पर्य क्या है? कहने की तात्पर्य है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं, भक्ति का मतलब क्या बताया था? प्रेम। और जिनको हम प्रेम करते हैं, क्या उनको नष्ट करने की भावना कभी मन में जाग सकता है क्या? तो अगर शंकर जी की भक्त हुआ, तो शंकर जी की भक्त हुआ तो उसके हृदय में प्रेम होगा ना शंकर जी के प्रति, तो फिर शंकर जी को नष्ट करने की भावना होगा? नहीं होगा। पर आपने कभी सुना कि कृष्ण के भक्त ने कृष्ण के साथ ऐसा कर दिया? कभी सुना? किसी इतिहास, किसी पुराण में ऐसा सुना कि भगवान विष्णु के भक्त ने भगवान विष्णु को परेशान कर दिया? सुना? बल्कि भगवान विष्णु के भक्त खुद परेशान हो जाता है, प्रभु भगवान को परेशान नहीं करता। इसलिए भक्ति या प्रेम अगर किसी से होता है तो केवल राम और कृष्ण उसके अतिरिक्त किसी से होता नहीं, क्योंकि प्रेम किसके पास है? समझो पहले, प्रेम जो है, प्रेम केवल कृष्ण के पास है, अन्यथा किसी के पास प्रेम है ही नहीं जो हमको प्रेम दे सके। समझ में आया? प्रेम किसी के पास नहीं, किसके पास है? किसी देवी देवता के पास भी प्रेम नहीं। प्रेम किसके पास है? केवल और केवल कृष्ण के पास प्रेम है। अन्यथा किसी भी देवी देवता, मनुष्य को छोड़ दो, किसी भी देवी देवता के अंदर भी प्रेम है जो दे सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, हम एक संसार में प्रेम ढूंढ रहे हैं आपस में। एक लड़का सोचता है मुझे लड़की ऐसे मिली जो मुझे प्रेम करे। क्या करे? मुझे प्रेम करे, मेरा प्यार करे, मेरा क्या करे? मेरा प्यार करे, मुझे प्रेम करे, मुझे देखे। तो जो ढूंढ रहा है, इसके मतलब उसके पास नहीं। आया समझ में नहीं? जो
ढूंढ रहा है, तो लड़का ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है? प्रेम। तो इसके मतलब उस लड़के के अंदर है ही नहीं, जब ढूंढ रहा है ना। अब जिस लड़की को मान लो वो प्रेम करेंगे, वो लड़की भी ऐसे सोच रही है, मान लो कि मुझे ऐसा कोई लड़का मिले जो मेरा केयर करे, मेरे को प्रेम करे, मुझे देखे, मुझे संभाले। तो इसके मतलब क्या हुआ? उनके अंदर भी नहीं है, तभी तो ढूंढ रहा है ना, तभी क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहा है। तो हम सबके अंदर, किसी के अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए हम ढूंढते हैं, क्योंकि जिनके अंदर होगा वो ढूंढेगा नहीं। ढूंढेगा? ढूंढेगा क्या? जिसके अंदर जो चीज होगा वो ढूंढेगा नहीं? ढूंढेगा तो बांट देगा। वो क्या करेगा? बांट देगा। तो ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे में प्रेम ढूंढता है। क्या करता है? चाहे वो माता पिता का प्रेम हो, चाहे भाई बंधु का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, कैसा भी हो, तो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे का प्रेम ढूंढते हैं। पर इस जगत में तो किसी के पास प्रेम है ही नहीं, क्योंकि सबके सब ढूंढ रहे हैं प्रेम। क्या है? सबके सब ढूंढ रहे हैं, सबके सब तभी ढूंढ रहे हैं ना, उनके पास है ही नहीं, तभी वो ढूंढ रहे हैं। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम केवल कृष्ण के पास है, भगवान के पास है, क्योंकि प्रेम भक्ति केवल भगवान के पास है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति, कोई जीव अगर भगवान को प्रेम करता है और भगवान को जब प्रेम करता है ना, तो उसके अंदर भी वो प्रेम आ जाता है, तब वो फिर वो भी प्रेम बांटने लगता है। क्या करता है? वो भी वो प्रेम बांटने लगता है। तो इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं? जैसे हमारे गुरुजी जब विदेश गए थे ना, तो विदेशी लोग कहते थे कि हमारे लिए क्या दे सकते हैं? तो हमारे गुरुजी ने कहा हम लेने नहीं आए। तो क्या आप हमारे विदेशी को क्या दे सकते हैं? गरीब भारत से आके हमको क्या दे दोगे? तो हमारे गुरुजी ने कहा हम अमीर भारत से आए, गरीब भारत से नहीं आए, और मैं कुछ देने ही आया हूँ, लेने नहीं आया। और क्या किया? आज विदेशी को ऐसा क्या किया जो वो लोग सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन कर रहे हैं, सात्विक विचार में प्रतिष्ठित हो गया? ऐसा क्या किया? क्या किया? वही प्रेम प्रदान किया। क्या किया? प्रेम। किसका प्रेम? कृष्ण प्रेम प्रदान किया। किसका प्रेम? कृष्ण प्रेम प्रदान। तो इसलिए कृष्ण प्रेम जब जीव के हृदय में आता है, तब क्या होता है? वो स्वाभाविक ही परिवर्तन हो जाता है। तो प्रेम क्या करता है? झुका देता है। क्या करता है? झुका देता है। तो कब झुकाएगा? जब ऐसे कृष्ण से प्रेम होगा तो, नहीं तो नहीं। तो इसलिए कहने की तात्पर्य क्या है? प्रेम अगर हो सकता है तो केवल और केवल कृष्ण या विष्णु या राम से ही हो सकता है, अन्यथा किसी से प्रेम हो नहीं सकता। इसलिए देवी देवता खुद अपने भक्तों से परेशान हो जाती हैं या हो जाते हैं। देवी के भक्त का शंभु उनसे इतनी परेशान हो गई कि उनको मारना पड़ा। नहीं समझे? पर अभी आप किसी भी इतिहास में, किसी भी पुराण में ऐसा दिखा दो कि कृष्ण के भक्त से कृष्ण परेशान है, दिखा दो। किसी भी इतिहास में आप दिखा दीजिए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति केवल और केवल कृष्ण का ही होता है, और किसी भी देवी देवता का भक्ति नहीं होता। क्या होता है? सम्मान होता है। क्या होता है? सम्मान। क्योंकि देवी देवता भी भगवान की ही भजन करते हैं। क्या करते हैं? भगवान का ही भजन करते हैं। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जी समझा रहे हैं कि देखो, सुदामा जी इतने दारिद्र्य में थे, इतने कष्ट में थे, इतने कष्ट भोग कर रहे थे, पर कभी भी भगवान से मांगा भी नहीं और बोला भी नहीं कि मैं इतना कष्ट में रह रहा हूं। पर एक वो देखो, उसी के ही देवता को, उसी के ही आराध्य को कष्ट देना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं। एक वो देखो। तो इसलिए भक्ति अगर होता है तो वो केवल और केवल कृष्ण का ही भक्ति हो सकता है।
अन्यथा किसी देवता का भक्ति नहीं होता, ऐसा कहा। एक बार ऐसे ही ब्रह्मा जी का, अब देखो एक व्यक्ति था, नारद जी से मिले, नारद जी से कहा महाराज कुछ बताओगे, तो क्या चाहिए बताने के लिए, क्या सुनना है तुमको, ऐसा कहा। बोलते कौन सा देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो कहते देखो समृद्ध मुझे राम पुराना हो चुका है, बहुत सोचने के थक गए, कुछ नया लेटेस्ट में जो नाम आ रहा है बताओ कौन देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो तो एक देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो कौन जल्दी बताओ। तो देखो ब्रह्मा जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी भजन नहीं करना है, ब्रह्मा जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते हाँ ये नाम कुछ लग रहा है, सुना नया नया, तो इनका भी भजन करता है। हाँ तो फिर क्या करेंगे, बोलते हम तुम चले जाओ पुष्कर में, ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है पुष्कर में, स्वतंत्र मंदिर, वहां जाकर उनका तपस्या करो, जप करो, बहुत अच्छा बता दें। हाँ और आ गए पुष्कर में, और बिना खाए पिए 3 महीना तक ब्रह्मा जी का भजन किया, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे किया। ब्रह्मा जी तो एकदम खुश हो गए, करता ही नहीं था उनका कोई। देखा एक व्यक्ति मिला बड़े मुश्किल से, जाऊं जाकर के वरदान दे के ही आऊं। ब्रह्मा जी एकदम आगे कमलासन प्रकट हो गए, और प्रकट होकर कहते भक्त आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए, ऐसे कहा। खोलो, आंख करके देखा, देख के कहते आप कौन है, बोलते अरे मेरा आराधना करता मुझे नहीं पहचानता, मैं ब्रह्मा। अच्छा ब्रह्मदेव आप भी वरदान देते, क्या बात करता है, क्या समझता है, संकट से विष्णु ही वरदान करते, मैं भी वरदान करने की बहुत माहिर हूँ, बहुत वरदान देता हूँ, संशय नहीं करते, जल्दी मांगो क्या चाहिए, मैं वरदान दूंगा। अच्छा ऐसा करो, तुम ना 3 महीना मेरा साधन किया, भजन किया ना, तो ऐसा करो तुम 3 वरदान मांग लो, मैं छूट देता हूँ 3 वरदान। कलियुग के लोगों को ऐसा दे दिया जाए तो कहना, वरदान देने से पहले ही लिस्ट बना के चलते हैं, ये मांगना है, वो मांगना है, ये मांगना है, और कुछ कुछ भूल जाता है, ये तो भूल गया था ऐसा। और इनको इतना छूट दे दे कि 3 वरदान, अब बोला 3 वरदान मांगे, तो सत्य कह बता रहे, हम देखता है झूठ नहीं बोले, तथा 3 वरदान दे रहे हैं तुमको, मांगो क्या चाहिए। बस भक्त का तो रास्ता खुल गया। भक्त ने कहा पहला वरदान, देखो बाबा मेरा मकान नहीं है, मकान बन जाए। दूसरा, मकान का था नहीं, घर मकान, शादी कौन करे, तो शादी भी नहीं हुआ, तो एक शादी हो जाए। और तीसरा वरदान ये है कि जब चाहे फिर 3 वरदान मांगो। तीसरा वरदान क्या है, जब चाहे फिर 3 वरदान मांगो। ब्रह्मा जी कहते आपने के लिए रिजर्वेशन कम कर, ऐसा ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्म लोग। अब क्या हुआ, शादी करके आया था, बारिश में भीग गई पत्नी, तो बुखार हो गया, तो डॉक्टर क्यों बुलाएंगे, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी क्या, हमारे छत के ऊपर बारिश नहीं होनी चाहिए, मेरे पत्नी बीमार ना हो। और तीसरा वरदान ये है कि जब चाहे फिर 3 वरदान मांगो। अब तो ब्रह्मा जी ये करो, ब्रह्मा जी वो करो, ब्रह्मा जी परेशान हो गए, पीछा ही नहीं छोटा, पीछे ही पड़ गया। भगवान की वैकुंठ में गए, प्रभु रक्षा करो, पापू पीछे ही पड़ गया, मेरा हाथ पीछा नहीं छोड़ता, ऐसा कहा। भगवान ने कहा बिल्कुल आप लोग देख के लालच में आ जाते हो, ऐसा मत किया करो। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सरस्वती देवी को आदेश दिया, जाओ जाकर के इस भक्त के कंठ में बैठ जाओ, ऐसा कहा। और क्या हुआ, देवी सरस्वती आकर उसके कंठ में बैठ गई। और फिर क्या हुआ, फिर उसने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी आए, वो क्या है? ब्रह्मा जी आए, बोला मेरा पहला वरदान है, देखो संसार से मेरा संसार से छुटकारा मिल जाए, संसार से मेरा मन हट जाए। दूसरा वरदान है, मुझे कृष्ण चरणों में रति हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए। तीसरा वरदान ये हुए कि मुझे मुक्ति मिल जाए। तीसरा वरदान जब मांगने वाला था, ब्रह्मा जी घबरा रहे थे, तो भेद नहीं पड़ता ना मांगे, बोले तीसरा वरदान मेरे को मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी कहते, भाई तुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति ले, मुक्ति चाहिए, मुक्ति ले, पर मेरा पीछा छोड़। परेशान कर दिया, मेरा पीछा छोड़। तो कहेंगे कि तात्पर्य क्या है? देवी देवता के जो भक्त होते हैं ना, देवी देवता खुद ही उनकी भक्तों से परेशान हो जाते हैं। अभी भागवत में कथा सुनाया था भद्रकाली का, भरत महाराज जी को काटने के लिए आए थे, तो क्या हुआ? भद्रकाली ने क्या किया? अपने ही भक्तों को सुहा कर काट दिया, नहीं काट दिया। तो देवी देवता क्या करते हैं? अपने भक्तों से ही परेशान हो जाते हैं। पर कभी आपने सुना कृष्ण कृष्ण भक्त, कृष्ण अपने भक्तों से परेशान होकर कभी ऐसा सुना? किसी भी इतिहास पुराण में ऐसी कथा आती नहीं है। और भगवान के भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा किया। क्या किया? प्रतिज्ञा किया कि न मे भक्त्या प्रणश्यति विचित्रं भवति धारणात्मा स्वस्वच्छं निगच्छति कुन्तया जानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं कर पाएगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। हे कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो मैं अपने भक्तों की आगे में अपना प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ। तो इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तुम प्रतिज्ञा करोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा को मैं रक्षा करूंगा। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए किसी भी इतिहास पुराण में कभी आप सुनेंगे नहीं कि कृष्ण या विष्णु के भक्त को किसी देवता ने मारा। सुना है? किसी देवता ने या काली ने या चंडी ने या शंकर जी ने विष्णु के भक्त को मार दिया, ऐसा सुना है? नहीं सुना। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं भक्ति अगर होता है तो किसका होता है? केवल राम और कृष्ण का भक्ति होता है। अब देखो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? कुरुक्षेत्र में भगवान क्या कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र में भगवान ग्रहण के समय आए, क्योंकि माता देवकी और वसुदेव जी कहने लगे कि हमको ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाना है, क्योंकि कुरुक्षेत्र क्या है? धर्मभूमि है। तो धर्मभूमि में जाके हम चाहते हैं कि ग्रहण काल में हम वहीं पे भजन करें, कीर्तन करें, ऐसा चाहते हैं। ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो फिर कुरुक्षेत्र में सब लोग आ रहे हैं और आकर के वास किया। इतने में भगवान ने क्या किया? एक ब्राह्मण को भेजा ब्रज और कहा कि मैं कुरुक्षेत्र में आ रहा हूँ, सभी ब्रजवासी को जाके कहो कि मैं कुरुक्षेत्र में आ गया, तो उनको निमंत्रण दो कि मेरे से आके वो मिलेंगे। आज कितना दिन हो चुका था? बोलते कृष्ण से मिले ब्रजवासी 70 साल हो चुका था। कितना साल? 70 साल। 70 साल से कोई ब्रजवासी
कृष्ण से मिले नहीं, क्योंकि जब से कृष्ण छोड़ के गए तब से ब्रजवासी से कृष्ण मिले नहीं। हाँ? आज पहली बार 70 साल के बाद कृष्ण का आमंत्रित जब ब्रजवासियों ने पाया, ब्रजवासी एकदम आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए, क्योंकि जब से कृष्ण गए ब्रज में कोई खाया भी नहीं। अब सभी लोग, सभी ब्रजवासी ने क्या किया, सभी ब्रजवासी अपने अपने घर में चूल्हा चौका किया, क्योंकि चूल्हे में मम्मी का जाल पड़ गया था। क्यों पड़ गया था? क्योंकि जब से कृष्ण गया तब से कोई भी ब्रजवासी खाया नहीं था। खाना तो क्या, वो पानी भी नहीं पिया, क्योंकि हमेशा कृष्ण विहार में केवल रोते रहे या रोते रहे, तड़पते रहे कृष्ण विहार में। क्यों? कृष्ण है ही नहीं, किसी खाना क्यों खाना, किसके लिए खाना है? और आज जब सुना कि कृष्ण हमको आमंत्रित किया तो घर में चूल्हा चौका किया, और चूल्हा चौका करके सुंदर सुंदर पकवान बनाया। किसके लिए? कृष्ण जी। सुंदर सुंदर पकवान बना करके कैसे कैसे करके एक ब्रज में व्यक्ति को छोड़ के संपूर्ण ब्रज मानो खाली होकर सब बैलगाड़ी में होकर के आ रहे हैं। और बैलगाड़ी में जैसे चित्र में पहुंचे, मैया यशोदा को बैलगाड़ी से उठ के कहने लगी, कन्वा कन्वा, मेरी कन्वा कहाँ है, मेरी कन्वा कहाँ है। और जैसे जैसे कृष्ण गोविंद ने सुना कि देखो ये तो मेरी मैया, ये तो मेरी यशोदा मैया है, मुझे पुकार रहे हैं, भगवान दौड़ के आए मैया यशोदा का अंग में लिपट गए। और मैया यशोदा के अंग में लिपट के मैया यशोदा कृष्ण को भिगोते हुए आंसू से कृष्ण को गोदी में बिठा कर कृष्ण को दूध पिला मैया यशोदा कृष्ण को दूध पिला रहे हैं। जब देखा तो कृष्ण को दूध पिला रहे हैं, देख के मैया देख रही है, और देख के मैया देख करके रो रही है, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। कृष्ण कभी इतना संकोच हो गया कि मेरा कभी दूध पानी, आज इतना उम्र होने पर भी कृष्ण मैया यशोदा का दूध पिला। ऐसा भाव मैया यशोदा कहती, मैं तो फिर भी कन्हैया से मिल चुकी हूँ, और देखो दूध भी पिला दिया। अब देखो हमको लगता है कि श्रीमती राधा रानी मानो प्राण छोड़ दे, क्योंकि कृष्ण लीला में आपूर्ण है श्रीमती राधा रानी। अन्य गोपियाँ तो मैया यशोदा साइड हो गई, अन्य गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिले। जब कृष्ण से मिले ना, तो कृष्ण से मिलने के बाद कृष्ण कहता है, देवी तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब जगह में हूँ, मैं भगवान, ऐसे कहने लगी। तब श्रीमती राधा रानी कहती है, वो बात रहा ही नहीं, वो बात रहा नहीं, वो प्रेम नहीं रहा, वो यमुना नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी कहती है क्या क्यों? क्योंकि औरों का मन तो मन है, पर मेरा जो मन है वृंदावन है। क्योंकि यहाँ पे वो जमुना नहीं है, यहाँ पे वो मेरी वार्ता नहीं है, यहाँ वो प्रेम भी नहीं है जो हम आपसे मिल सके, यहाँ वो प्रेम नहीं है। इसलिए अगर हमसे मिलना है तो आप वृंदावन में गोविंद, ऐसे कहा। और श्रीमती राधा रानी चली गई। इतने में रुक्मणी आई राधा रानी से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमेशा द्वारिका में रहते तो थे, पर हमेशा रोते रहते थे, हाँ राधे, हाँ रोते, हाँ सखा करते थे, रोते रोते मूर्छित हो जाते थे। तो रुक्मणी पूछती थी, प्रभु आप क्यों मूर्छित हो जाते हैं? हम इतनी रानियां होकर आपको क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? ऐसा क्या उन ब्रजवासियों ने किया आपको? ऐसा कहा। तो राधा रानी महिमा श्रवण करके रुक्मणी भी राधा रानी के दर्शन करने के लिए आई, और राधा रानी के दर्शन
नहीं थी। जब रुक्मणी आई, रुक्मणी ने राधा रानी को दर्शन किया और दर्शन करके जब जाने लगी तो फिर क्या किया, वो तो दूध पिया, वो तो दूध पी लीजिए देवी, आप दूध पीजिए, ऐसे कहा। तो राधा रानी कहते हैं हम दूध तो क्या पानी भी नहीं पीते हैं। जब से गोविंद ब्रज छोड़ के गया है, जब से प्राणनाथ कीर्तन ब्रज छोड़ के गया है, तब से दूध तो क्या हम पानी भी नहीं पीते। क्यों पीना है, किसके लिए पीना है, किसी लिए पीना है, हाँ? क्योंकि प्राणनाथ रहे नहीं हमारे साथ तो हम किस लिए करें, ऐसा कहने लगे। तब फिर रुक्मणी जी कहने लगी कि देखो ये दूध ना गोविंद ने ही दिया है। जब ऐसा कहा तो राधा रानी ने देखा नहीं, दूध गर्म ठंडा गड़गड़ गड़गड़ करके पी गई, गोविंद ने दिया, प्राणनाथ ने दिया, ऐसा और पी गई। जब से रुक्मणी जी भगवान के चरण दबाने लगे तो चरणों में देखा छाला, तो बोलते अरे ये छाले तुमने कहाँ से पाले, बोलते ये छाले तो तुमने ही पाले, बोलते कैसे पाले, बोलते तुमने श्रीमती राधा रानी को गरम गरम दूध पिलाया और श्रीमती राधा रानी के हृदय में मैं वास करता हूँ और मेरे हृदय में श्रीमती राधा रानी वास करती है। तो मैं जब उनके हृदय में रहता हूँ तो उनके हृदय में कदाचित मेरे चरण भी रहते हैं, तो इसलिए चरण में मेरे कबूले आ गए, उन्हें गरम गरम दूध राधा रानी को पिलाया। तब रुक्मणी जी श्रीमती राधा रानी के पास आकर प्रार्थना करती है, धन्य है देवी आपकी भक्ति, धन्य है आप, हम तो आपको चरणों की धूल बन जाए बस यही चाहती है। रुक्मणी जी प्रार्थना क्या कहें, राधे तेरी चरणों की रज धूल जो मिले जाए, राधे तेरी चरणों की रज धूल जो मिले जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ तेरी तकदीर बदल जाए, हाथे तेरी चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरी चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ तेरी तकदीर